जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें जो अपने आप चल रही है उसको खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। स्वास्थ्य परीक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरा संपूर्ण रेचक अगेन, सच कुंभक। सांसों की गति में बदलाव, स्थिरता का अनुभव। 3 ओंकार पूरा ओ। पूरा 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयोग
नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, 1 घंटा सब कुछ भूल जाना है। जब जब अभ्यास करते हैं शरीर पे क्या हो रहा है उसको फील कीजिए। देह धारणा, सांसों की गति में कौन सा बदलाव हो रहा है वो जानिए। प्राण धारणा और मन की अवस्था हमारी, हम क्या फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, खींच रहे हैं, जबरदस्ती से कर रहे हैं, सब कुछ जानिए। चित्त धारणा, 3 धारणा और 3 सूचनाओं के साथ अभ्यास करेंगे। आज हम दंड स्थिति के आसन करेंगे, कुछ क्रियाएं, कुछ आसन। जो नैसर्गिक स्थिति होती है, पीठ के बल, पेट के बल, बैठक स्थिति और दंड स्थिति। आज दंड स्थिति, जितना हो सके उतना ही करें। सांस की गति को देखते रहिए और अपने आप को करेक्ट करते रहिए। हम खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस तरह खड़े हो तो शरीर में कंपन होगा। ऑलवेज थोड़ा सा गैप रखिए ताकि स्थिरता प्राप्त होगी। हमारे पैर के पंजों का धरती माता से सीधा संपर्क हो रहा है, वो स्पर्श महसूस कीजिए। स्टैंडिंग रोलिंग करेंगे। स्टैंडिंग रोलिंग में क्या होगा, पूरक करेंगे, सांस को भरेंगे, तब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे और पीछे भी जाएंगे जितना जा सके। फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे, पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न करेंगे जहां तक हाथ जा सकते हैं। अगर अंगूठा पकड़ नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घुटने फॉल नहीं करेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। धीरे धीरे गति बढ़ेगी, सांस की गति के साथ हाथ की गति। शुरू करते हैं। नाम है स्टैंडिंग रोलिंग। पूरक, रेचक, विश्रांति, आंखें बंद। सिर्फ शरीर पे क्या बदलाव हुआ उसे महसूस करें। पेट बार बार दबा, पीठ बार बार खींची गई, दोनों मेन ऑर्गन पे इफेक्ट हुआ। सांस की गति को शांत होने दें। दूसरी क्रिया हाथ रोलिंग। अब थोड़ा तेज गति से आगे झुकेंगे और तेज गति से सारी सांस नाक से बाहर फेंक देंगे। पुनः पूरक करेंगे, तब सीना भर के पूरक करेंगे। थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस बढ़ाइए। अब मुट्ठी बनाएंगे।
इस तरफ सांस भरनी है और इस तरह झटके से खाली करनी है, तब शरीर भी आगे पीछे होगा। एक बार देख लीजिए, फिर करने का प्रयत्न कीजिए। पूरक अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड, दो स्थितियां हुई। अब हम करेंगे ट्विस्ट। अगेन डायनेमिक, लेकिन रिदम से। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, हमारे पैर सीधे रहेंगे। कमर से गर्दन तक का शरीर पूरा बार बार ट्विस्ट होगा। लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा। धीरे धीरे करनी है, आंखें बंद करनी है, बंद रखनी है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। इस तरह अपने आप को जकड़ लीजिए, इस तरह पैरेलल टू शोल्डर, शरीर सीधा, गर्दन सीधी। एक लेफ्ट की ओर जाइए, और जाइए, और जाइए। पैर बिल्कुल सीधे, जितना पीछे झुक सकते हैं। मध्य में आके राइट, अब बारी बारी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, left, right, 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 left, right। विश्रांति। आंखें बंद, से सांसों सांस को चेक। चौथी क्रिया साइडवर्ड बेंड, और थोड़ा सा फासला दोनों पैरों में। फर्मनेस, हाथ इंटरलॉक कीजिए मस्तिष्क पे। धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकना है, पैर सीधे रहेंगे, कमर से झुकेंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, जितना हम झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे। कोशिश कीजिए। धीरे धीरे लेफ्ट, और नीचे 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 नीचे। 90 एंगल जा सकते तो जाइए, स्थिर हो जाइए। मध्य में आएंगे, राइट साइड, और झुकिए, और झुकिए। अब इसी झुकाव को दोहराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्रांति। अगेन आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पांचवी क्रिया वर्टिकल स्ट्रेच, ताड़ासन। शरीर की ये नैसर्गिक 5 अवस्थाएं हैं। हम आगे झुक सकते हैं, पीछे बेंड हो सकते हैं, हम शरीर को ट्विस्ट कर सकते हैं, हम साइडवर्ड बेंड ले सकते हैं और अपने आप को ऊपर खींच सकते हैं।
ये 5 करने से पूरा शरीर सक्रिय हो जाएगा। रक्त की प्रणाली यानी रक्त संचार प्रणाली और सांस दोनों फ्री हो जाएंगे। 5वीं प्रक्रिया ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ा कम डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक करेंगे मस्तिष्क पे। अब धीरे से पैर के पंजे बैठ जाएंगे। खींचिए और खींचिए और खींचिए, जितना खींच सकते हो उतना शरीर को खींचिए, जितना खींच सकते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आप खिंचाव का अनुभव करें, आपका शरीर खींचा जा रहा है। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। ब्लड सर्कुलेशन में कहीं तकलीफ है तो मिट जाएगी। साइटिका की तकलीफ मिट जाएगी। बच्चे लोग की हाइट बढ़ती है। पूरी नसनालियों में खिंचाव, एक शरीर में ऊर्जा का अनुभव, आलस्य कम हो जाएगा। विश्राम। ये 5 नैसर्गिक पोस्चर जो हमारा शरीर आसानी से कर सकता है, उसको हमने योगिक क्रिया में परिवर्तित किया। अब आसन की ओर बढ़ते हैं। पहला आसन है हस्त पदासन। बिल्कुल साइलेंटली 15 से 20 सेकंड तक करना है। जितना आप झुक सकते हो साइड पे झुक जाएंगे। बहुत इफेक्टिव आसन है। दोनों हाथ बाजू में, सांस भरते भरते ऊपर जाएंगे और पीछे, छोड़ते छोड़ते आगे आएंगे। पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न। हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीले हाथ, मस्तिष्क नीचे। हैमस्ट्रिंग मसल्स यहाँ पे काफी खिंचाव, यहाँ पे काफी खिंचाव, यहाँ पे दबाव, यहाँ पे कुछ इफेक्ट, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। हाथ बिल्कुल ढीले, स्थिर हो जाएंगे। आंखें बंद। शरीर में हो रहे परिवर्तन के प्रति सावधानता। पेट में दबाव, पेट में खिंचाव, पैरों के पीछे के हिस्से में खिंचाव महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। हाथों में ज्यादा मात्रा में रक्त संचार, ब्लड फ्लो हाथ में ज्यादा हो रहा है, उसे महसूस करें। दोनों हाथ पैर के पीछे ले जाइए और आगे झुकने का प्रयत्न, और आगे झुकने का। पीठ में दर्द होगा, वहां पे रुक जाइए। धीरे से सीधे हो जाइए, स्लोली। शरीर किस तरह नॉर्मल हो रहा है वो प्रत्यक्ष महसूस करें। विश्राम। पूरे शरीर में एक भिन्न प्रकार का ऊर्जा का बहाव महसूस कर सकते हैं। जब नीचे जाते हैं तब दबाव, खिंचाव और थोड़ा सा पेन। जब ऊपर आते तब दबाव मिट गया, खिंचाव मिट गया, पेन मिट गया। कंप्लीट बॉडी ऊर्जा में रिलैक्स्ड स्टेट में जाती है। इसका पूरक आसन बद्ध हस्तासन, क्योंकि हम आगे झुके, पीछे झुकना जरूरी है। सांसों के साथ, अवेयरनेस के साथ। दोनों हाथ इस तरह इंटरलॉक करेंगे। पैर बिल्कुल सीधे, हाथ सीधे, नीचे खींचिए। अब धीरे 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 अपने आप को नीचे ले जाना है, और नीचे और नीचे। धीरे से ऊपर आएंगे। विश्रांति। पूरक आसन करने की वजह, अगर आपका कुछ गलत हुआ या कैपेसिटी से ज्यादा हुआ तो आपकी वो ज्यादा जो हुआ उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट होगी वो क्योर हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं थाइस। थाइस के लिए हमारी अक्सर थाइस की फैट बहुत होती है, तो थाइस कम करने के लिए ज्यादातर क्या कर सकते हैं? एक आसन है उठ बैठ, दंडासन कहते जिसे, वो करने से थाइस की एक्स्ट्रा फैट कम हो जाती है, पैरों की क्षमता बढ़ती है, पैर में ज्यादा रक्त संचार होता है और चलने की क्षमता बढ़ती है। हम कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। जितना हो सके उतना ही कीजिए। अगर आपसे खड़े रह के नहीं हो सकता तो लकड़ी का सपोर्ट ले, किसी दीवार का सपोर्ट ले, इस तरह कीजिए। लेकिन देख लीजिए एक बार, एक इस तरह पैर के घुटने टकने पे बैठना है, एड़ी पे बैठना है, घुटने बिल्कुल सीधे, शरीर बिल्कुल सीधा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप लकड़ी पकड़ कर सकते हो। 17 18 19 20। धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। थाइस की फैट कम हो जाएगी, पैर की ताकत बढ़ेगी, चलने की क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भय निकल जाएगा। अब घुटने के लिए हमारी जो नी है, नी के लिए एक आसन है जिसके 3 प्रकार है। वो स्क्वाट भी कहते हैं, वो जिम में बहुत करवाते हैं, लेकिन योगा में उसका एक नाम, एक परफेक्ट आसन है। उस आसन का अभ्यास करने से आपके घुटने पे बहुत प्रेशर आएगा। बिना कुर्सी बैठने वाला आसन, बिना कुर्सी आसन का कुछ पर्टिकुलर नाम भी है, फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो आसन करने से जो भी घुटने की तकलीफ है वो कम हो सकती है। घुटने पे बहुत प्रेशर आने से जो अंदर की टिश्यूज है वो पावरफुल होते हैं। अगर किसी को तकलीफ है वो नहीं करेगा, थोड़ी तकलीफ है थोड़ा करेगा, तकलीफ नहीं चाहिए तो कर सकता है, करेंगे। उत्कटासन नाम इसका। उत्कटासन यानी आधा बैठना, दोनों पैर में इक्वल डिस्टेंस, दोनों हाथ पैरेलल, बिना कुर्सी बैठ जाएंगे। शरीर पीछे, बिना कुर्सी बैठना है, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए, खिंचाव, तनाव, दबाव, सांसों की गति को देखिए, चित्त की अवस्था को देखिए। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। स्पाइनल कॉर्ड, उसमें खिंचाव और शरीर के नाड़ी तंत्र को सक्रिय करने के लिए एक आसन है। इस तरह पैर क्रॉस पे रखते हैं, मैं पूरा क्रॉस हो गया हूं, वी शेप, दोनों पैरों में वी शेप, दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे और नाक घुटने को लगाने का प्रयत्न करना है। पूरे शरीर में भिन्न प्रकार का खिंचाव होता है और ऊर्जा की सक्रियता बहुत बढ़ जाती है। इस तरह अपने आप को संतुलित रखें, कोशिश कीजिए। थोड़े से पैर टेढ़े मेढ़े कर ली ताकि संतुलित बना रहे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब धीरे धीरे आगे झुकना है, धीरे 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 धीरे, और झुकिए और झुकिए और झुकिए। फिर हाथ उठा के पैर के पास ले जाइए और सपोर्ट लीजिए और आगे झुकने का प्रयत्न कोशिश करें, और आगे झुकिए, संतुलन बनाए रखें, और आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए। धीरे से ऊपर आएंगे। साइलेंट आसन है, फिर भी बहुत सक्रियता पैदा करता है। पैर बदली करेंगे, राइट आगे, लेफ्ट पीछे, शरीर बेंड, हाथ पीछे, धीरे धीरे आगे झुकना है, आगे 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 झुकना है, आगे झुकना है। आप पैर हाथ उठाइए, पैर को पकड़ लीजिए और आगे झुकने का प्रयत्न। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम।
शरीर में अनगिनत बदलाव होते हैं, जानने का प्रयत्न करें। अब संतुलन के 2 आसन। अब शरीर में काफी मात्रा में तनाव खींचा हो गया। अब हमारे सांस की बंद की अवस्था, हम संतुलित है या नहीं, बैलेंस। संतुलन कब होता है? जब मन में भय नहीं होता। भय कब होता है? जब हम डिस्टर्ब होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं। अगर सांस की गति, शरीर की गति और मन की अवस्था तीनों को मिला दिया जाए, संतुलन प्राप्त होगा, समत्व प्राप्त होगा, भय मिट जाएगा। तो ये प्राप्त करने के लिए संतुलन के आसन है। एक पाद तोलासन करते हैं, सिंपल है। धीरे से राइट लेग पे सपोर्ट, लेफ्ट को उठाइए, बिल्कुल ढीला, पंजा बिल्कुल ढीला। ये 90 एंगल पे है, हाथ समान, बस स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। ध्यान कहां पे? जो नीचे पैर है उसके तलवे में ध्यान, वहां पे जो कंपन हो रहा है उसको मिनिमम कीजिए। पंजा बिल्कुल ढीला ऊपर का। एक पाद तोलासन नाम है इसका। धीरे से मध्य में आएंगे, खूब ध्यान से देखेंगे तो जो पैर ऊपर था वहां पे ज्यादा इफेक्ट हो रही है, जो पैर नीचे था वहां पे कम हो रही है, क्योंकि 90 एंगल पे पकड़ना पड़ता है। ये मन की पकड़ होती है। बाकी आधा हिस्सा राइट उठाइए, पंजा बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ पैरेलल। जो पैर नीचे है, बायां पैर नीचे है, उसके तलवे में जो इफेक्ट हो रही है उसको महसूस करें। पंजा बिल्कुल ढीला, स्थिरता, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम। ये संतुलन का आसन है। दूसरा भी संतुलन का आसन है, वृक्षासन, ताड़ासन भी कहते हैं उसे। उसमें सपोर्ट होता है, उसमें संतुलन प्लस खींचा, यानी मस्तिष्क से पैर तक ब्लड सर्कुलेशन एक साथ सीधा हो जाए। राइट लेग को भी करते हैं वृक्षासन, राइट नीचे, लेफ्ट को उठाएंगे और थाइस पे सेट करेंगे। पैर फिसल रहे तो जरा एडजस्ट कीजिए, इस तरह। फिर नमस्कार मुद्रा। फिर दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए और खींचने का प्रयत्न। फर्मनेस। हमारी मानसिक चंचलता बहुत ज्यादा है, इसलिए हम तुरंत दुख का अनुभव करते हैं, डर जाते हैं, अपना निर्णय बदल देते हैं। मानसिक संतुलन प्राप्त करना है तो इस आसन से कीजिए। फर्मनेस बढ़ेगी, दृढ़ता बढ़ेगी, संकल्प बढ़ेगा, निश्चयात्मक बल बढ़ेगा, भय निकल जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगी, शरीर स्थिर होगा। और खींचिए और खींचिए और खींचिए ऊपर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखेंगे। ये आधा हुआ, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर लेफ्ट की थाई पे। नमस्कार मुद्रा। हाथ ऊपर खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। संतुलन, स्थिरता, मानसिक निश्चयात्मक अवस्था, सब कुछ बढ़ता है। धीरे से नीचे आ जाएंगे, पैर नीचे रखेंगे, विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। कुछ पल के लिए सांस से डिस्टर्ब होगी, फिर अपने आप शांत हो जाएगी। अब एक ट्रायंगल आसन, कोणासन। कोणासन में फिर भुजंगासन। कोणासन भुजंगासन मूवमेंट बैक के लिए और
साइटिका नर्व्स के लिए, जो नर्व सबसे बड़ी लंबी नर्व से जो पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक जाती है, उसके लिए शरीर कोणासन बनेगा, ट्रायंगल शेप बनेगा, फिर भुजंगासन में फिर ट्रायंगल शेप। अब देख लीजिए एक बार, हो सके तो ही कीजिए, वेरी इफेक्टिव आसन का कॉम्बिनेशन। धीरे धीरे अपने आप को इस तरह पैर दोनों जुड़े हुए, कोणासन। अब कोणासन से भुजंगासन, 1, घुटने जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे, हम 2 हाथ और 2 पैर पे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह हमारी पूरी बैक को हम ठीक कर सकते हैं। भुजंगासन, कोणासन, डोली, वेरी पावरफुल। हाथों की क्षमता बहुत चाहिए, बड़े बुजुर्ग नहीं कर सकते तो नहीं करना है, कोई भी एक आसन करो, लेकिन अवेयरनेस तो सब रख सकते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों की गति में कौन सा बदलाव, मन की अवस्था क्या है, परिणाम क्या है। अगर उस तरह करेंगे तो योगाभ्यास होगा, वरना उसे फिजिकल मूवमेंट ही कहते हैं। अब आखिरी आसन और क्रिया, त्रिकोण आसन और फिर उस पर रोलिंग। अगर वेट कम करना है, कमर की तकलीफ को मिटाना है, शरीर में स्फूर्ति का संचार करना है, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना है, तो ये त्रिकोणासन और फिर रोलिंग। दोनों पैर में फासला जितना रख सकते हो, दोनों पैरों में अंतर, फिर हाथ समांतर, फिर कमर से बेंड हो जाएंगे, 90 एंगल पे सेट। अब आसन करते हैं, राइट हाथ से लेफ्ट पैर पकड़िया, लेफ्ट ऊपर, ये आसन हुआ, ये त्रिकोण आसन है। स्थिर हो जाइए, घुटने बिल्कुल सीधे, मध्य में आएंगे, बाकी आधा हिस्सा। अब रोलिंग करेंगे 40 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिदम से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40। धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आसन पूर्ण हुए, आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। सिर्फ सांस को देखिए, सिर्फ सांस की गति को, स्पीड को, रिदम को, फ्रीक्वेंसी को महसूस करें। आंखें बंद कीजिए, सांस को देखते देखते भीतर यात्रा शुरू हो जाएगी, बहुत कुछ देख पाएंगे। खुद को देखना, खुद को जानना ही योगाभ्यास का उद्देश्य है। वो हमारा उद्देश्य धीरे धीरे प्राप्त होगा। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, फिजिकल, मेंटल, ब्रेथ और स्पिरिचुअल। कुछ मत कीजिए, सिर्फ सांस को देखिए, अपने आप शांत होगी। शांत करने जाएंगे तो नहीं होगी। ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर, समत्व भाव का शरीर, अंतर्मुखी शरीर, भिन्न भिन्न अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे।
बी ऑब्जर्वर, दृष्टा बनिए। हो सके तो पद्मासन लगा लीजिए और अच्छी स्थिरता प्राप्त होगी। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कपालभाति और कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अंत में ओमकार का अभ्यास करेंगे। पहले चेक कीजिए अपने आप को, आप स्थिर हो, शांत हो, आपका शरीर स्थिर और शांत है, सांसें नॉर्मल है। चेक कीजिए अपने आप को। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से कपालभाति एक एक नासिका से। तत्पश्चात 15 से 20 सेकंड का सहज कुंभक का अनुभव। एक बात याद रखिए, सहज कुंभक वो अवस्था है जिस अवस्था में हमारा शरीर रिस्टोर हो सकता है नॉर्मल लेवल पे। भीतरी जितनी क्रियाएं चल रही है सब जिस तरह की होनी चाहिए, जिस लेवल पे होनी चाहिए, जितनी मात्रा में होनी चाहिए, वो लेवल पे रिस्टोर हो सकती है। इसलिए सहज कुंभक का संस्कार चित्त में काव कीजिए, अंकित कीजिए। ठीक है, एक नासिका से कपालभाति, राइट मान लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बाकी आधा हिस्सा राइट, लेफ्ट वन राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण सहज कुंभक, भीतर यात्रा, सावधान। दोनों तरीके से हंड्रेड तक जाएंगे। 100 के पश्चात शून्य कुंभक में जाने का प्रयत्न 15 से 20 सेकंड के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सहज कुंभक की अवस्था, शून्य कुंभक की अवस्था, जहां 3 घटनाएं घटित होती है। शरीर स्थिर हो जाता है, सांसें मंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है। उस अवस्था को हमारे चित्त में अंकित करें।
जैसे हम सॉफ्टवेयर सेव करते हैं वो अवस्था को सेव कर दीजिए, ताकि जब जब हम मेंटली डिस्टर्ब हुए, अगर आपको शांत होना है तो वो चित्त में पड़ा संस्कार आपको जल्दी शांत कर देगा। आप अघटित घटना से तुरंत नॉर्मल हो जाओगे। व्यथा, व्यग्रता, फ्रस्ट्रेशन, कंटाला, हताशा, निराशा, नेगेटिविटी, उसको जल्दी डिस्कनेक्ट कर पाओगे, तीव्र गति से समर्थ भाव में आ पाओगे। इसके लिए उस संस्कार को अंकित करना जरूरी है। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, 15-20 सेकंड का सहज कुंभक में ठहरना। सावधान, पहला राउंड रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, सावधान, दूसरा राउंड रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड खुद की नैसर्गिक गति से कीजिए और सहज कुंभक में डूब जाने का प्रयत्न। आखिरी राउंड है, पुनः कहता हूं, सहज कुंभक का संस्कार चित्त में अंकित कीजिए। रेचक, पूरक, शुरू।
सच कुंभक, दोनों हाथों का घर्षण, बाहर आ जाएंगी। अनुलोम विलोम 5 मिनट के लिए, लेकिन आज कोशिश कीजिए तीसरा प्रकार करने की, जहां प्रत्येक रेचक के पश्चात बहिर्कुंभक और प्रत्येक पूरक के पश्चात अंतरकुंभक, यानी एक आवर्तन में 4 बार कुंभक का अभ्यास होगा। आप अगर नहीं जानते तो दूसरा प्रकार करें, बंद में तकलीफ है तो पहला ही प्रकार करें, लेकिन अगर आप जानते हो तो तीसरा प्रकार आज कोशिश करें। अनुलोम विलोम पार्ट 3, अंतकुंभक और बहिर्कुंभक के साथ। सावधान, एक बार देख भी सकते हैं आप, ये राइट बांध, ये लेफ्ट है, मिरर इमेज है, आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं वो सही है। ये मेरी राइट है और ये मेरी लेफ्ट है। बहिर्कुंभक, बंद छोड़ दिया, पूरा कुंभक और बौद्ध, बंद छोड़ा, रेचक, दूसरी नासिका से कुंभक और बौद्ध, बंद छोड़ दिया, राइट से पूरा अंतर कुंभक और बौद्ध, छोड़ दिया, लेफ्ट से रेचक, बहिर्कुंभक और बौद्ध, बंद छोड़ दिया, लेफ्ट से पूरा अंतर कुंभक और बौद्ध,
विश्रांति। तीसरा अनुलोम विलोम प्रकार थोड़ा सा कठिन है लेकिन ज्यादा फायदेमंद है। प्रत्येक रेचक के पश्चात बहिर्कुंभक यानी सांस को बाहर रोक देना, वैक्यूम क्रिएट होता है भीतर और वैक्यूम के वक्त शुद्धि होती है। प्रत्येक पूरक के पश्चात आंतर कुंभक, सांस को भीतर रोकना है। भीतर रोकने से शक्ति बढ़ती है, शुद्धि होती है और शक्ति बढ़ती है, डबल फायदा। तीसरा प्रकार भी आसान है, कभी कभी कर सकते हैं। तीसरे प्रकार में आपके कम आवर्तन होंगे क्योंकि ज्यादा वक्त हमारा कुंभक में चला जाएगा। कभी कभी 3 मिनट में एक ही आवर्तन होता है। कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी अपने आप को मायूस ना होने दें, आप सब कुछ कर सकते हैं। आज भस्त्रिका डायनेमिक उसका दूसरा प्रकार करते हैं जिसमें हाथ की मूवमेंट होती है। ये हम रोज करते हैं। आज हम दूसरा प्रकार करेंगे। हाथ को पीछे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कोहनी पीछे। अब जब रेचक करेंगे तब दोनों कोहनी एक दूसरे को टच करेगी, इस तरह कोशिश करेंगे। पूरक अपने आप होगा सिर्फ रेचक कोहनी की मूवमेंट के साथ। इसका प्रकार है भस्त्रिका डायनेमिक प्रकार। आंखें बंद और विश्रांति। पसलियों में, बगल में, इस हिस्से पे बहुत इफेक्ट होती है। वहां प्राण शक्ति ज्यादा मात्रा में संचरित होती है। सावधान। ओमकार करेंगे। प्रत्येक ओमकार 3-3 बार। कंपनों का अनुभव करना है। जब तक कंपन का अनुभव नहीं होता हमारा ओमकार अधूरा है, याद रखिए। पहला प्रकार हाथ की ज्ञान मुद्रा, पूरक ओ लघु लहरी पूरक ओम 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 ओम। पूरक ओम 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 ओम
ब्राह्मणी 3 बार पूरा ओम। शांत शांत शांत। कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, पूरे शरीर में फैली ऊर्जा को महसूस करें। स्थिरता, शांत अवस्था, एकाग्रता, रमणता, लिप्तता, लयता, अपने आप में खो जाना। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करेंगे, धीरे से आप करेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। दंड स्थिति में हम कम करते हैं क्योंकि ऑनलाइन है, मोबाइल छोटा होता है, प्रॉपर रिले नहीं हो पाता, लेकिन दंड स्थिति में काफी आसान है, आप कर सकते हो। मूल उद्देश्य आपका अनुभव वो इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस के साथ कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, भरोसे के साथ कीजिए, निश्चित ही फायदा है। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।